वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ हेल्प स्कूल। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम अपनी क्लास 12th की जो चौथी पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली लाइन है वो है नाउ वी विल बी काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो जो कवि है हमारा, कौन बताओ, पैब्लो नेरुदा जो कवि है वो हमारा कह रहे हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 कि अब हम जो है वो कब तक गिनेंगे, बताओ 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल मतलब क्या होता है, स्थिर। और हम सभी क्या रहेंगे, बताओ 12 गिनने तक क्या रहेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे 12 गिनने के बाद। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और हम पृथ्वी की तरफ एक बार देखेंगे अपने चेहरे को। आपने देखा होगा जब किसी कोई बच्चा जो है वो शांत रहता है या कुछ नहीं जवाब दे पाता तो वो पृथ्वी की तरफ देखने लग जाता है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और हम पृथ्वी की ओर देखकर किसी भी भाषा में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। लेट्स नॉट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और हम एक क्षण के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथ पैरों को ज्यादा नहीं हिलाएंगे। अपने जो आर्म्स वगैरह हैं, अपने हाथ जो हैं उनको ज्यादा हम नहीं हिलाएंगे। आगे, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, विचित्र। ये क्या होगा बताओ, हमारा एक बहुत अच्छा एक्सोटिक मूवमेंट होगा जब पूरी जो दुनिया जो है वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। बड़ा विचित्र समय रहेगा ये। विदाउट रश, जहां कोई भी भागा दौड़ी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, और जहां पर कोई भी इंजन्स जो है, इंजन्स मतलब जो मशीनी क्रियाएं जो है वो नहीं चलेंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और ऐसा करके हम सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। इन सडन स्ट्रेंजेस, एक अचानक आने वाली मित्रता या विचित्रता के साथ। सब लोग जो हैं, जब कोई कुछ भी नहीं करेगा तो वो एक स्ट्रेंजनेस वाली जो फ्रेंड है, वो सॉरी फ्रेंडली जो है, मित्रता जो है, उसके साथ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे है आगे है हमारी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। फिशरमैन मतलब क्या होता है, मछुआरे। जो मछुआरे जो हैं इन द कोल्ड सी मतलब ठंडे पानी में जो व्यक्ति जो शिकार करने जाते हैं मछलियों का, वो नॉट हार्म व्हेल्स, वो क्या नहीं करेंगे बताओ, जो व्हेल मछलियां जो हैं उनका किसी भी तरीके से उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो व्यक्ति जो समुद्र के किनारे क्या कर रहे हैं बताओ, जो नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट दिस हर्ट हैंड्स, वो क्या करेंगे, अपने जो हर्ट मतलब क्या होता है, घायल, जो अपने घायल हाथ हैं उनकी तरफ देखेंगे। यानी कि वो जो व्यक्ति हैं, जब वो नमक वगैरह इकट्ठा करते हैं तो हाथों में लग जाता होगा, स्वाभाविक है। तो इस वजह से वो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अपने उस नमक इकट्ठे करने वाले कार्य को छोड़कर अपने हर्ट हैंड्स की तरफ देखेंगे। आगे देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो किसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स मतलब क्या होता है, ग्रीन मतलब क्या होता है, प्रकृति ना, नेचुरली चीज जो होती है। और वॉर्स मतलब क्या होता है, युद्ध। यानी कि जैसे वृक्षारोपण की बजाय हम क्या कर रहे हैं, वृक्षों का उन्मूलन कर रहे हैं, वृक्षों को हटा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रकृति जो है वो डैमेज हो रही है। तो हमारा जो युद्ध है वो किसकी तरफ चल रहा है बताओ, प्रकृति के विरुद्ध चल रहा है। वॉर्स विद गैस, या फिर किसके साथ चल रहा है बताओ, गैसों और अग्नि के द्वारा दूसरे देशों से चल रहा है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, हम क्या करेंगे, मतलब वो लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रकृति से युद्ध की हो चाहे वो दूसरे युद्धों से हो, अब वो क्या करेंगे, विक्ट्री विद नो सर्वाइव, जिनमें जीत तो होती है लेकिन कोई भी उनमें सर्वाइव नहीं कर पाता है। सर्वाइव मतलब बचना, जीवित रहना। कोई भी मृत्यु उसके बाद जो है वो जीवित नहीं रह पाता। जैसे कि विश्व युद्ध में भले ही इंग्लैंड और ये जीते हों, फ्रांस वगैरह, लेकिन इनमें किसी भी तरीके से उनका जो दबदबा जो है वो पहले के समय जैसा नहीं रह गया है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन ग्रीन क्लॉथ्स, और ये सब त्याग कर लोग जो है वो क्या करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ घरों से बाहर आएंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, और एक गांव या किसी भी जगह की छाया स्थल पर आकर वहां पर बिना कुछ किए हुए बैठ जाएंगे साथ साथ। आगे, What I want should not be confused with total inactivity.
और मैं जो ये कह रहा हूँ इसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी मतलब क्या होता है, ए मोमेंट ऑफ डेथ, यानी कि व्यक्ति जो है वो निष्क्रिय कब हो जाता है, जब उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो मेरी टोटल इनएक्टिविटी का मतलब आप ये मत लगाना कि मैं ये कह रहा हूँ कि लोग जो है वो मर जाए। मेरा अर्थ है कि लोग टोटल इनएक्टिविटी को डेथ की तरफ से नहीं जुड़ा। मेरा अर्थ है कि लोग जो है वो क्या हो जाए, स्टैटिक हो जाए। स्टैटिक मतलब स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, ना कि इनएक्टिव हो जाए। What I want should not be confused, जो मैं चाहता हूं उससे लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं नहीं चाहता कि लोग क्या हो जाए, बताओ, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, क्योंकि जैसा कि जीवन के बारे में ये सब चीजें कही जाती हैं कि टोटल इनएक्टिविटी किसका सिंबल है, बताओ, डेथ का। आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट। अब ये मत समझना कि इसमें ट्रक आ गया है तो मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे ट्रक के साथ क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। इसका अर्थ ये है कि मैं मृत्यु से किसी भी प्रकार का बार्गेनिंग सिस्टम नहीं करना चाहता। यानी कि मैं मृत्यु से कोई भी तालमेल, कोई भी लेन देन, ऐसी क्रियाएं जो है वो मैं नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हारा ये करूंगा तो तुम मुझे मृत्यु मत देना। ऐसा करके मेरा कोई भी ऐसा विचार नहीं है। If we were not so single minded, यदि हम अपने दिमाग को स्थिर नहीं रखेंगे और एक ही जगह पर एकाग्रचित नहीं करेंगे, about keeping our lives moving, जैसा कि हम अपने जीवन को धीरे धीरे करके चला रहे हैं बिना समझे हुए हम अपने जीवन को चला रहे हैं। वही पूरा जो समय है वो किस में चला जाता है, बताओ, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, केवल कमाने में और खर्च करने में। एंड फॉर वंस could डू नथिंग, और हम जो है वो अब वो बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे। ये सारी चीजें जो हैं, हम क्या रह जाएंगे, बताओ, बिल्कुल स्टैटिक हो जाएंगे, इनएक्टिव नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, स्टैटिक मतलब स्थिर। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और ऐसा करके परहैप्स हो सकता है ए ह्यूज साइलेंस। ह्यूज मतलब क्या होता है, बड़ी, विशाल। एक बड़ी चुप्पी जो है, शांति जो है, माइट इंटरप्ट द सैडनेस, वो क्या कर दे, बताओ, हमारे जीवन में आने वाले या जिससे हम दुखी हैं उसको क्या कर दे, इंटरप्ट कर दे। इंटरप्ट मतलब क्या होता है, बाधाएं, यानी कि उसके रास्ते में क्या लगा दे, बाधाएं लगा दे, मतलब हमारी जो सैडनेस है उसको रोक दे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि हम अपने आप को कभी भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड की वजह से। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हम हमेशा मृत्यु के डर से कांपते रहते हैं, या मृत्यु का जो डर है वो हमेशा हमें लगा रहता है। तो इन चीजों से जो है वो हमें बिल्कुल भी क्या हो जाना, मतलब हमें मृत्यु की तरफ नहीं जाना है, लेकिन हमें कुछ समय के लिए क्या रहना चाहिए, स्टैटिक रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि हम आने वाली जो सैडनेस है उनके बारे में विचार कर सकें और उन पर हम क्या विजय प्राप्त कर सकें। जो हमारी लास्ट स्टेंजा जो है वो है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और ऐसा जब हम करेंगे तो हो सकता है कि पृथ्वी जो है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा दे। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब चीजें जो है जो बिल्कुल मृत दिखाई देती हैं, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में हमें पता चलता है कि वो क्या है, चीजें जीवित हैं। यानी कि जब कोई चीज जो है वो वास्तव में स्थिर हो जाती है, आपने देखा होगा जैसे कि क्या होते हैं जो क्या कहते हैं उनको, जो इगुआनास वगैरह जो होती हैं, या फिर जो गिरगिट वगैरह जो होते हैं, कमेलियन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं और उसी माहौल में क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल ढल जाते हैं, और बाद में हमें कैसा पता चलता है कि वो अलाइव है जब हम उनको ध्यान से देखते हैं। तो इसीलिए जब हम एक क्षण अपने बारे में विचार करेंगे तो हम जो है हमको पता चलेगा कि निष्क्रिय होते हुए भी, निष्क्रिय नहीं है हम, क्या है, स्टैटिक है, स्थिर होते हुए भी हम क्या हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे, और लोग जो है और पृथ्वी जो है वो हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर सिखाएगी। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम सब शांत रहोगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। थैंक यू फॉर दिस, एंड उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।